अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पीडीएम की सभी जमातें जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, ख़ास तौर पर वो जमातें बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि शहबाज गिल के मामले पर भी एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा है, कोई इसको ओन करने को तैयार नहीं है। अभी मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं मीडिया से कि जी सब इस वक्त तवज्जो दें सैलाब मुतासरीन पर, और इस्लामाबाद में जो खेल रचाया जा रहा है उससे तवज्जो हटाएं, आप सब जनाब तवज्जो दें जी सैलाब मुतासरीन पर। अब यानी इसका मतलब ये है कि वो भी कह रहे हैं कि शहबाज गिल और ये सारा मामला छोड़ें और इस तरफ तवज्जो दें। इसी तरह से अगर आप देखें तो MQM का तो बहुत ही बुरा हाल है। किस तरह से? क्योंकि आपने देख लिया कि जिस तरह अब तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि ये सारी जमातें मिली और उसके बावजूद ये आप समझिए कि आधे वोट भी नहीं ले सकी। MQM को आधे वोट भी नहीं मिले। MQM को पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट हासिल थी, पीपल्स पार्टी अपना बंदा बिठा दिया जी, MQM के हम हक में बिठा रहे हैं। नून लीग की भी सपोर्ट थी, झंडे लगे हुए थे, मौलाना की भी थी, NP की भी थी, सभी की सपोर्ट थी पीडीएम जमातों की। उसके बाद वजूद MQM की इतनी बुरी तरह शिकस्त ने MQM को हिला के रख दिया है कराची NA 245 के इलेक्शन में, और ये आधे वोट भी नहीं ले सके सारे ये 13 जमातें मिलकर। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हो क्या रहा है, इनके सीनियर लीडर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और अंदर की बात भी बताऊंगा कि ये सारा मामला रुका किस तरह। ये अब पीडीएम का साथ MQM छोड़ने वाली थी, ये बात बिल्कुल हो चुकी थी, फिर अचानक क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब इख्तलाफात की चूंकि मैंने बात की तो कोई ओन नहीं कर रहा। आप देखिए कि विफाकी हुकूमत में सिर्फ नून लीग सामने आएगी, शहबाज गिल के मामले पे कोई और आपको उस तरह आता नजर नहीं आएगा, ओन करता नजर नहीं आएगा। अब हुआ क्या, शहबाज गिल साहब को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के फिर से हवाले कर दिया गया। फिर एक और ब्लंडर हो गया, उनको ले गए जनाब, अच्छा मीडिया के चंद लोगों को ले गए और दिखाया कि जी हमने छापा मारा है, शहबाज गिल को साथ ले जाके उनके पार्लियामेंट लॉजेस में जो घर है वहां पर। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि वहां से पिस्तौल बरामद हुआ, कमाल हो गया। अब इस पर सीनियर सहाफ़ियों ने तंज करना शुरू कर दिया कि जी पिस्तौल भी बरामद हुआ है और साथ हाँ जी ये भी कहा गया कि एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ है। फिर कहा गया कि लाल डायरी भी बरामद हुई है। ये बहुत बातें, फिर GATM मिल गया है, फॉरेन करेंसी मिल गई है। यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि जी महंगे कपड़े भी अलमारी से मिले हैं जी, कुछ अलमारी में कपड़े भी थे जी, मतलब गैर मुल्की कपड़े भी थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये सब कुछ होता रहा। फिर ज़ाहिर है मीडिया ने तो मजाक ही बनाना था कि भाई यहाँ तो पुलिस इतना मारती है, हाथी को मारते मारते उसको कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं चूहा ही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अब शहबाज गिल साहब को जब ले जाया गया, कैमरों के सामने बोल दिया कि हाँ जी मुझसे जिनसी ज़्यादती हुई है, जब सवाल पूछा गया वो एक चीज़ कन्फर्म हो गई, क्योंकि मीडिया में चला रहे थे जी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इमरान खान ने खुद से कह दिया, उन्होंने कहा हाँ जी ये बात दुरुस्त है, मुझ पर जिनसी हमला हुआ। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी ये मुझे नहीं पता असलहे का, मेरे गार्ड्स यहाँ होते थे, उनका है नहीं है मुझे नहीं पता, जगह यहाँ पर बदली हुई हैं, इस तरह तो नहीं मैं छोड़कर गया था, मैं तो इतने दिन से पुलिस के हिरासत में हूँ, मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ है। अच्छा, अब लाल डैडी के ऊपर चक्कर था, फिर जनाब उस पर हेडलाइंस भी पर चल रहे हैं, तो वो सीनियर रिपोर्टर साहब ने कहा जी पता नहीं इस लाल डायरी में क्या है, लेकिन ये लाल डायरी है। एक एक चीज़ को इस तरह चलाया गया कि मज़हका खेज मजाक बन गया। अब इस पर तंज शुरू हो गया कि जी अभी तो एटम बम भी पकड़ा जाना था, वो पर्दे के पीछे छुप कर एटम बम ने जान बचाई। कोई कह रहे थे जी अभी तोप भी बरामद होनी है यहाँ से, कोई टैंक कह रहा था जी बरामद हो जाएगा अभी। तो ये बरामदगी जो है ये मजाक बन गया। तो ये सारी बात कहने का मकसद ये था कोई ओनरशिप नहीं है और उल्टा बदनामी होती चली जा रही है। अब हुआ यह कि वसीम अख्तर साहब का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों का हम पर बड़ा दबाव है, हमारे कारकुनों का दबाव, ये ना समझे कि हम धमकी दे रहे हैं। वही शहबाज शरीफ वाला जुमला कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो वो भी कह रहे थे वसीम अख्तर साहब के ये ना समझा जाए, पीडीएम की हुकूमत ये ना समझे कि जी या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ये ना समझे हम धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं हमारे जो कारकुन हैं उनका क्या है कि हमसे वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए गए, तो फिर हम भी सोचने में मजबूर होंगे क्या करें, और हमारे बगैर जो है हुकूमत चल नहीं सकेगी, भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसी में ये खबर भी चली कि जी इन्होंने फैसला कर लिया था अब इस शिकस्त के बाद कि उनको पता लग रहा है कि ये गए कराची से, शहरी इलाकों से मैंडेट फारिग हो गया। यानी आप देखिए ना कि एक वक्त था कि MQM का गढ़ था, सारी जमातें मिलकर भी MQM को नहीं हरा सकती थी, आज सारी जमातें MQM के साथ मिल गई हैं और इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, यानी आधे वोट भी नहीं ले सकी। और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 29,000 वोट मिले और इनके उम्मीदवार को, MQM के उम्मीदवार को, जिसके हक में सारे सपोर्ट कर रहे थे, 13,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
फिर अब आप इनसे पूछें जाकर एमक्यूएम से तो कहते हैं हाँ जी हमसे गलती तो हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये सारा कुछ है, कराची का बुरा हाल है, शहरी इलाकों का बुरा हाल है। इनको अब ये है कि जी सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, वो मिल भी नहीं रहा, ना माजी मिला ना अब मिला, हमने बड़ी कोशिशें कर ली। अब इनको ये नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम अपनी बका की अब आखिरी सांसों पर है। और लोगों ने भी कहा कि जी एमक्यूएम जिस तरह बनाई गई थी या जो करता धरता है जनाब उन्हीं के हवाले कर दी जाए, फिर ये बातें हो रही हैं। तो अब हुआ ये है कि इनको ये मुश्किल पड़ गई है कि तहरीक इंसाफ तो सबको ले गई। अब जरदारी साहब भी भागे भागे आए हैं, ये खबर भी चल रही थी जरदारी साहब नाराज़ हैं। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि इख्तलाफात बहुत से थे। पहले तो जरदारी साहब कहते थे हमजा शहबाज की जगह कोई किसी और को खड़ा कर दें, कुछ बात बन जाएगी, लेकिन उनका जी हमजा शहबाज ही होंगे। शायद उनका ख्याल था कि फिर से हम परवेज़ इलाही की तरफ जाते हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। फिर नून लीग में ये भी थी कि जी अब देखें सारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ तो यानी 2 बंदे पीपल्स पार्टी के चले गए, बिलावल साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर बन गए, हिना रब्बानी खार साहब को मिल गई, दीगर भी सारे इन्होंने लोग उस तरफ तवज्जो ले ली और बिलावल साहब जा जाके सैरें करते रहे। अब मरीम साहबा को इस चीज़ का भी दुख और गुस्सा है कि जी हमारे इससे क्या आया, शहबाज शरीफ साहब पर भी प्रेशर है। आप देखें इसीलिए मरीम साहबा कभी किसी से मुलाकात करती हैं, कभी किसी से मुलाकात करती हैं, यानी एम्बेसडर्स वगैरह से, और वो बस दिल को बहला लेती हैं, इसी तरह खुश हो जाती हैं कि चलो जी हमसे भी कोई मिल रहा है। तो ये कहानी भी चल रही है साथ साथ। तो अब जरदारी साहब पर असल में प्रेशर है और एमक्यूएम ये कह रही है कि जी वो बातें मनवाएं, यानी शहबाज शरीफ साहब दबाव डालें और जरदारी साहब से बातें मनवाएं, हमें कोई इख्तियारात दें। अब कोई बीच में ताकतवर शख्सियत को डाला गया है और आखिरी वक्त में जब एमक्यूएम ये ऐलान करने वाली थी कि जी हम छोड़ रहे हैं, पीडीएम का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो वरना पार्टी ही नहीं रहेगी हमारी। आपका ये साल गुजारने के चक्कर में, आपके ये इन चक्रों में चलो वजारतें मिल गई, हम मज़े तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या मज़े होंगे जब हमें वोट ही नहीं मिलेगा, तो हमने मज़े क्या खाक करने हैं। अब कराची की जो सूरत हाल है, आप यकीन जाने पहले ही आ गया था कि सिंध में पीपल्स पार्टी को रूल करते 14 साल तो वैसे ही हो गए हैं, इसके अलावा 30 साल कुल मिला लें आप तो वो हो गए, 14 साल तो मुसलसल हो गए। तो कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया गया। ये लफ्ज़ भी मुझे अपने वतन और उसके सबसे बड़े शहर के बारे में कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन अब जो खबर आई या जो सर्वे हुआ उसमें कि जी रहने के लिए सबसे बुरे शहरों में कराची आया जी, बड़े शहरों में। तो जब ये हाल हो जाएगा और उससे भी बदतर हाल हो गया, ये बारिशों से और कूड़ा करकट, बिजली का मसला है जनाब, यहाँ पर पानी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यानी हर मसला जो आप सोच सकते हैं कि जो नहीं होना चाहिए किसी शहर में, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे और इंतहा दर्जे पर मिलेंगे। अब हुआ ये है कि अब पीपल्स पार्टी से तो पहले ही लोग थे परेशान या नाराज, अब ये भी पीपल्स पार्टी के साथ हो गए। अब ये जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन बीच में ताकतवर शख्सियत आ गई, उन्होंने कुछ दे दिलाकर या इनकी इंश्योरेंस देकर, अब हो सकता है कोई और वजारत या कुछ और ऐसे ही कुछ मिल जाए, क्योंकि आगे का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आखिर में वो ये है कि अगर पॉलिटिक्स पाकिस्तान की ख़ास तौर पर हम देखें तो एक दफ़ा जब आपका वोटर आपसे नाराज़ हो जाए, पीछे हट जाए, फिर वो 5 साल से पहले वापस नहीं आता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको दोबारा मौका देगा। अब जो एमक्यूएम का आप हाल देख रहे हैं, अब ये ज़मीनी इलेक्शन में वाज़े हो गया, क्योंकि सारा जोर यहाँ पर लग रहा था। इमरान खान साहब ने तो यहाँ का दौरा करना था, वो आए भी नहीं, यहाँ जलसा करना था, वो बारिशों की वजह से वो भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं। वो कैंडिडेट भी कोई मौलवी महमूद साहब का, ये नहीं आप कह सकते बहुत बड़ा कैंडिडेट और इस तरह से, वो भी मामला नहीं था। उसके बावजूद इतनी मार्जिन से इनको शिकस्त हुई है, तो अब इनकी वापसी का कोई चांस नहीं एमक्यूएम का। हाँ, एक कोशिश ज़रूर बैक चैनल पर कोशिश की गई या शायद दोबारा की जाए कि किसी तरह से इमरान खान साहब से दोबारा को मामलात हो जाए, जिसका अब कोई चांस है ही नहीं। इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी की उस वेव पर जा रहे हैं कि जहां पर अब वो समझते हैं कि एमक्यूएम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही उनको लग रहा है कि 75% सीट्स उनके पास आ जाएंगी, 2/3 अक्सरियत तो अब छोटी बात रह गई है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं। तो अभी भी ज़ाहिर है हुकूमत भी उनके पास थी, वसाइल भी थे, पीपल्स पार्टी ने कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन अब लोग नहीं, अब इन धोखे में लोग नहीं आ रहे। लिहाजा एमक्यूएम तो अब इमरान खान साहब को छोड़कर, वो दगा धोखा देकर इतना पछता रही है कि आज तक नहीं पछताई। अब वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है। अब वो ताकतवरों से कह रहे हैं कि जी कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब उनके हाथ से भी गेम निकल चुकी है। अब जनाब शहरी इलाकों से एमक्यूएम का ना तकरीबन सफाया होता नज़र आ रहा है। बहुत बुरा हाल हो गया है। अल्लाह हाफिज़।